आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। गोरखपुर इलाका बीजेपी का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। पिछले 2.5-3 दशक से ये बीजेपी का गढ़ बना हुआ है, जहां कमल ही खिलता आ रहा है। लेकिन 2017 में कमल तब फीका पड़ा जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ के विराजमान होने के बाद जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में बसपा के समर्थन से सपा ने जीत हासिल की थी। वही सांसदों का टिकट काटने के मामले में अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से पीछे नहीं है। दरअसल सपा ने आज 2 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया, जिनमें से गोरखपुर से सांसद प्रवीण कुमार निषाद का टिकट काटा गया, जिसके बाद अब पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं कानपुर लोकसभा सीट से राम कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि सपा यूपी में अब तक 37 में से अपने 24 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए अपने मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद का टिकट काट दिया है। तो सपा ने तो हाई प्रोफाइल वाले गोरखपुर सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी बीजेपी ने साफ नहीं किया है कि मंत्री रामभुआल निषाद को टक्कर देने के लिए बीजेपी किसको मैदान में उतार रही है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भोजपुरी एक्टर रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस कयास ने तब जोर पकड़ा जब बुधवार को रवि ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रवि किशन मीडिया के सामने आकर उनसे बातचीत भी करने लगे, जहां उन्होंने बताया कि पार्टी जहां से टिकट देगी वो वहां से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि गोरखपुर से जो भी लड़ेगा समझिए मैं ही लड़ रहा हूं। और उनके इसी बयान के बाद रवि किशन की उनसे मुलाकात के पीछे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो गोरखपुर से ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। वहीं उपचुनाव में भाजपा के गढ़ में ही परास्त करने वाली समाजवादी पार्टी ने यह कारनामा बसपा और निषाद पार्टी के सहयोग से किया था, लेकिन अब निषाद पार्टी सपा बसपा को झटका देकर पार्टी से बाहर हो गई है। ऐसे में अगर गोरखपुर से बीजेपी की तरफ भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला मैदान में आते हैं तो सपा बसपा की चुनौतियां काफी बढ़ सकती हैं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं गोरखपुर लोकसभा चुनाव सीट के इतिहास की ओर। गोरखपुर में कुल 18 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस की 5 बार जीत हुई, जबकि सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा 2 बार निर्दलीय, 1 बार हिंदू महासभा, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार सपा को जीत मिली है। साल 1951 से 1952 में गोरखपुर में पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस के सिंहासन ने जीत हासिल की और सिंहासन साल 1962 तक यहाँ से लगातार सांसद चुने गए। उसके बाद 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ ने जीत फिर से हासिल की। फिर उनके सियासी विरासत को महंत अवैधनाथ ने संभाला और 1970 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर चुके थे। जिसके बाद 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने नरसिंह नारायण पांडे के जरिए वापसी की, लेकिन साल 1977 में हरिकेश बहादुर भारतीय लोकदल जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 1980 में फिर जीत हासिल की। साल 1984 में कांग्रेस के मदन पांडे सांसद चुने गए, हालांकि सीट पर इसके बाद कांग्रेस अब तक वापस नहीं आ सकी। वहीं साल 1989 के महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर से हिंदू महासभा उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1991 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 1991 में और 1996 में जीत का परचम लहराया। फिर साल 1998 में योगी आदित्यनाथ उनके राजनीतिक विरासत के तौर पर उतरे और इस पर लगातार जीतते रहे। साल 2014 तक लगातार 5 बार इस सीट से चुने गए थे वो सांसद, लेकिन सीएम बनने के बाद 2017 में उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2018 में बसपा के समर्थन से सपा से प्रवीण कुमार निषाद यहां सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर बीजेपी से योगी आदित्यनाथ ने सपा की राजमती निषाद को करीब 3,12,783 वोट से मात दी थी। लेकिन 2018 में हुए उपचुनाव में सपा के प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को कांटेदार मुकाबले में 21,881 वोटों से मात दे दी थी। आपको बता दें कि इस जीत के साथ ही सपा पहली बार गोरखपुर सीट से खाता खोलने में कामयाब रही। फिलहाल उपचुनाव का यह आंकड़ा देखिए, सपा के प्रवीण निषाद को 4,56,513 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को 4,34,332 वोट मिले थे और कांग्रेस के डॉक्टर सुरहिता करीम को 18,858 वोट मिले थे। ऐसे में अब 2019 के इस लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है।
तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे बड़ी खबर को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।